झारखंड में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां उद्योग कृषि विभाग के अलावा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें निर्यात की प्रक्रिया में लगे कृषकों, कृषि विभाग के निदेशक, उद्योग विभाग के निदेशक, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी शामिल हुए। फिलहाल झारखंड से कृषि निर्यात की स्थिति निराशाजनक है। मात्र 3 निर्यातक हैं और राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिशत भी सिर्फ 4% है। कार्यक्रम में मौजूद बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हमने पूछा कि झारखंड से निर्यात की कितनी संभावनाएं हैं। 2023 की जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, एक्सपोर्ट पॉलिसी, मैं उसके ड्राफ्ट को पढ़ा हूँ। बहुत अच्छी पॉलिसी है। निश्चित तौर पर झारखंड गवर्नमेंट इसमें प्रोएक्टिव है कि किसानों के भलाई के लिए, और हम लोग जो तकनीकी रूप से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है एग्रीकल्चर उत्पादन और एक्सपोर्ट की अपार संभावनाएं हैं। खास करके उसमें जैसे कटहल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और राइस का तो चल ही रहा है जो है, और भी तमाम जीआई प्रोडक्ट्स का भी कई लाइन लगी हुई हैं जो सरकार इस पर कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर पर से यहाँ पर, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वो आप रिवर्स में देखें तो कब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब किसान उत्पादन ज़्यादा करेगा, जब उच्च क्वालिटी का उत्पादन करेगा तो उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो निश्चित तौर पर उससे किसान की भी आमदनी बढ़ेगी और देश अपना राज्य जो खुशहाली की तरफ प्रगति करेगा। झारखंड की मिट्टी लाल है और लाल मिट्टी में मसाले, फूल आदि उच्च क्वालिटी के होते हैं। विशेषज्ञों ने कार्यशाला में बताया कि झारखंड में ऑयल सीड्स, बासमती राइस, वन उपज वाले उत्पाद, इमली, अलग अलग जंगली फल के उत्पादन ज्यादा होता है, जिन्हें निर्यात किया जा सकता है। उद्योग विभाग के निदेशक ने बताया कि निर्यात के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आज इसकी शुरुआत हो गई है। आज की जो मीटिंग है, इसके माध्यम से हम लोग का फोकस जो रहा है वो ब्रेक थ्रू हमें लगता है वो मिल सकेगा। एग्रो प्रोसेसिंग की पॉलिसी नहीं बनी हुई है कि स्टेक होल्डर्स है, उनके इनपुट से यदि हमारे जितने भी इस तरह के व्यक्ति, हमारे एंटरप्रेन्योर्स है जो तैयार है एक्सपोर्ट करने को, जिनके पास प्रोडक्ट भी है वो शायद नहीं कर पा रहे हैं, वो नॉलेज गैप यदि आज भर जाए तो जो एक डोमिनेंस रहा है आयरन एंड स्टील और माइंस का, वो काफ़ी कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो है मोस्टली अगर 80 to 90% फैमिली देखे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। कार्यशाला में रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी उपस्थित थे। उन्होंने सरकार से जमीन की मांग की और कहा कि हमारा जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी क्षमता बेहद कम है, उसको एक विस्तार देने की जरूरत है। लैंड इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक एक्सपेंशन का प्रोग्राम नहीं आगे बढ़ेगा। पोर्ट के साउथ में जो लैंड है उसका प्रपोजल ऑलरेडी था, एक कार्गो टर्मिनल बनने का। जो पुराना वाला हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें एक कार्गो टर्मिनल बनना है वो बने, उससे यहाँ के एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होगा। और आने वाले दिनों में अगर क्वांटिटी और जितने टन्स की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, उसमें तो आने वाले दिनों में हमारा कार्गो, एक्सक्लूसिव कार्गो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना शुरू होगा। मिनरल्स झारखंड से निर्यात होते हैं, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड के उत्पाद निर्यात में अभी तक उल्लेखनीय सफलता नहीं हासिल हुई है। इस कार्यशाला के दौरान सभी ने इस बात पर चर्चा की कि झारखंड चैम्बर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की भूमिका निभा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।